हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया के बारे में, जिसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। आज के दिन से ही त्रेता का प्रारंभ हुआ था और आज के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। सिर्फ आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, हयग्रीव जयंती मनाई जाती है, माता मातंगी की जयंती मनाई जाती है। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये दिन। इसमें शास्त्रों में इस दिन के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में माता लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं, ताकि सदैव माता लक्ष्मी आपके घर में विराजित रहे। आपको किसी भी तरह से पैसों की, धन की, आपकी जो भी मटीरियलिस्टिक कामनाएं हैं या अष्ट लक्ष्मी की कामनाएं हैं वो आपको परेशानी ना करे। आज के दिन कुछ खास चीज़ें हैं। कहा जाता है अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन बिना पूछे आप कोई भी काम, बिना किसी से मुहूर्त निकलवाए कोई भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन खरीदारी की जाती है। जिस प्रकार इसको आप गर्मियों का धनतेरस भी कह सकते हैं। जिस प्रकार धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है, गर्मियों का धनतेरस है और इस गर्मियों के धनतेरस में भी आप उसी प्रकार से खरीदारी करें जिस प्रकार से आप दिवाली के पहले धनतेरस पर करते हैं। आज के दिन कुछ खास चीज़ों का दान भी करने का बताया गया है। और दोस्तों, आज के दिन जो खरीदारी करना है वो मैं लिस्ट एंड में दूंगी, आप ध्यान से सुने। अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा स्पेशल सोना खरीदना, महंगी धातु खरीदना, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, ये खरीदना श्रेष्ठ माना जाता है। अब सोना हर कोई आज के युग में खरीदने में असमर्थ होता है। आज के दिन भूमि खरीदी जाती है, घर द्वार, अगर आप कहीं गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई 16 संस्कार करना चाहते हैं, वो सब भी आज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, आज के दिन किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन आप बिना पंचांग दिखाए, किसी भी ब्राह्मण हो, पंडित हो, किसी से भी पूछे बिना आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। किसी भी समय आप कर सकते हैं। पूरा ही दिन शुभ माना गया है, क्योंकि विशेष रूप से कहते हैं अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। इसलिए आज के दिन आप जो भी करेंगे, मंत्रों के जाप करेंगे, दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, खरीदारी करेंगे, किसी भी की मदद करेंगे, तो उसका फल कभी क्षय नहीं होता। यानी कि क्षय यानी नाश नहीं होता, इसीलिए कहा गया है अक्षय। कैसे की जाती है वो भी बताऊंगी। जो लोग पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखते हैं पहले जान लेते हैं कि कब से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि तिथि को लेके भी कंफ्यूजन है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट्स दिया है कि 19 या 20 कौन से दिन मनाएं, तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया है कि 19 तारीख को ही मानना है। मैं आगे एक बार और बता देती हूँ। 19 अप्रैल को रविवार के दिन सुबह 10:49 पर तृतीय तिथि का प्रारंभ हो रहा है और तृतीय तिथि का समापन 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर होगा। और वैसे तो सूर्यकालीन तिथि तृतीय को हमें 20 अप्रैल को मिल रही है सूर्यकालीन तिथि, लेकिन पूरे दिन और रात्रि की जो तीज है वो 19 अप्रैल को मिल रही है। तो क्योंकि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से प्रारंभ हो जाएगी और पूरे फिर रात्रि, क्योंकि उपाय आदि भी बहुत होते हैं इस दिन, रात्रि में दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो वो सभी 19 अप्रैल को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सर्वसम्मत है कि 19 अप्रैल यानी रविवार को ही अक्षय तृतीया मनाना श्रेष्ठ रहेगा। 19 अप्रैल को सूर्योदय काल सुबह 5:52 पर है और सूर्यास्त शाम को 6:49 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर को 12:47 तक है। तो कोई भी शुभ कार्य आप अभिजीत मुहूर्त में ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। राहु काल आपका जो आ रहा है शाम को 5:52 से शाम को 6:48 तक रहने वाला है और राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से वो काम को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इस समय कर सकते हैं। और 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन आपको त्रिपुष्कर योग भी मिल रहा है, जो कि सुबह 7:10 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन सुबह 10:49 पर ही होगा।
और त्रिपुष्कर योग है, तो शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में भी जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे आप खरीदारी करें, पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, दान धर्म करें, तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग है, बहुत ही शुभ योग है, तो इसका भी आप लाभ उठाएं। अक्षय तृतीया पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दूं, आप माता लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान शिव, माता पार्वती, इनकी पूजा करना चाहिए। और अबुझ मुहूर्त है तो पूरे दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। विशेष मुहूर्त जो लोग करना चाहते हैं उनको बता दूं, 10:49 से लेकर दोपहर को 12:20 तक का बेस्ट मुहूर्त है। तो इस अवधि में आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, कलश की स्थापना कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा विधि मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में कैसे करना है, तो वो आप सुन करके करें। और कलश स्थापना करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें और विधि विधान से श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा कीजिए। आप देखिए आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज के दिन आपको विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे कि हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, कोई मृग कस्तूरी हुआ, कोई पीली कौड़ियाँ हुई, कोई श्री यंत्र हुआ, किसी भी प्रकार के लक्ष्मी कौड़ियाँ हुई, गोमती चक्र हुए, ये सभी चीज़ें आज के दिन आपको अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, यानी इनको बुलाना चाहिए, अभिमंत्रित करके इनका घर में इनको इनविटेशन देना चाहिए। यानी आज के दिन आप 19 अप्रैल की शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। रात में विशेष रूप से 10 बजे के बाद जो साधक हैं उन्हें मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस दिन आप जो भी करेंगे, पहले भी बता चुकी हूँ, शुभ कार्य, पूजा पाठ, मंत्रों के जाप, तो आपको जन्म जन्मांतर तक इसके फलों की प्राप्ति होने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का, विष्णु भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करें। और हत्ता जोड़ी के पूजन का अक्षय तृतीया पर विशेष विधान आता है। सालों से बताते आ रही हूँ, बहुत ही चमत्कारी जड़ है, हर घर में अवश्य होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है असली ये प्राप्त नहीं होता और नकली इसको रखना नहीं चाहिए। और इसको प्राप्त करने में भी आपको बहुत बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप चाहे किसी ऐसे वस्तु से, किसी ऐसे व्यक्ति से आप इसे प्राप्त कर लेते हैं जिसके अंदर जलन हो या जो आपको बांध के रखना चाहता हो या फंसा सकता हो, तो वो आपको इसके द्वारा बंधन कर सकता है। आप जीवन भर तड़पते रह जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से कभी भी हत्ता जोड़ी अगर आप प्राप्त करते हैं तो सिद्धि करके 1.25 लाख मंत्रों से विशेष रूप से अभिमंत्रित करके, और हो सके तो 1.25 लाख श्री सूक्त से इसको सिद्ध करके आपको प्राप्त करना चाहिए, तब ये पूर्ण फल आपको देते हैं। तो आज के दिन विशेष रूप से हत्ता जोड़ी के पूजन का विधान आता है। सबसे पहले जिस समय भी आपको मैंने मुहूर्त बता दिया, आप अपने हिसाब से मुहूर्त चुन लीजिए। स्नान आदि करके इस दिन सुंदर लाल पीले वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर आप अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी को कैसे रखना चाहिए, चांदी की डिब्बी हो तो उसमें रखें, नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्टील की कटोरी में या लाल वस्त्र में या गुलाबी रेशमी वस्त्र में इसको स्थापित करके रखना चाहिए। इसको कभी भी जल आदि, चावल आदि खाने की चीज़ें इस पर आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। अब चाहें तो सूखे पुष्पों से इसका अर्चन कर सकते हैं। और अभिमंत्रित 1.25 लाख जाप से हो, ये मैं बता दूं, किसी भी सिद्ध प्रतिष्ठान से आप प्राप्त करें, इधर उधर से ना लें, सिद्ध शक्ति से जागृत किया हुआ लीजिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। कई केसेस में मैंने प्रैक्टिकली देखा है उल्टा असर कर जाती है। और नकली हत्ता जोड़ी आपको नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि नकली हत्ता जोड़ी पर कोई अभिमंत्रण कर भी देगा तो प्रभावी नहीं होगा। अच्छा, अगर अंदर से आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिना श्रद्धा के, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, जस्ट बिकॉज किसी ने आपको सजेस्ट किया, आपने उसको रख लिया है, तो आपको इसका पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर सोच नकारात्मक है, पहले से ही आप सोच रखे नहीं क्या होगा पता नहीं, देखते हैं, चैलेंज नहीं करना है। आप देवी को चैलेंज नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसको छूना भी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं हैं हत्ता जोड़ी के प्रति या जिस संस्थान से आपने प्राप्त किया उसके प्रति, आपको इसको टच भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मन को शांत करें, पूर्ण विश्वास अपने अंदर जागृत करें, थोड़े से मंत्रों का जाप कर लें, अपने इष्ट के मंत्रों का, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, और फिर महालक्ष्मी का स्वरूप उसमें आपको दर्शन करना चाहिए कि ये महालक्ष्मी का स्वरूप है, तब आपको इसका हत्ता जोड़ी का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद क्या करना चाहिए, इसको संभाल कर गहनों की तरह माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इसको अपनी तिजोरी में या पूजा स्थल पर रखना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आपके घर में ज़्यादा टोक लगाने वाले लोग आते हैं जो हर बात में ताम झांप करते हैं,
टोकते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुमने ये रखा है। तो ऐसे लोगों के सामने इसे ना रखें, इसे अंदर तिजोरी में या कपड़ों की अलमारी में या अपने कहीं पे भी छुपाकर आपको इसको रखना चाहिए। ध्यान रहे जहाँ पे भी रखेंगे वो अपवित्र स्थान ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स में क्या हत्ता जोड़ी की पूजा की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। हत्ता जोड़ी की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पूजा की अलमारी में ना रखा हो उस समय अगर आप पूजन कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इसे बिल्कुल छू सकते हैं, पीरियड्स में भी छू सकते हैं, नॉर्मल दिनों में भी छू सकते हैं। और मैं हमेशा बताते आई हूँ कि अगर आप किसी मृत्यु वाले स्थान पे जहाँ किसी के शरीर शांत हुआ है वहाँ पर है, या कोई नया बच्चा जन्मा है, तो जिस दिन आप जा रहे हैं उस समय उनकी बॉडी को टच ना करें अगर आपने इसको अपने पास में रखा हुआ है तो। और अगर आप बाई चांस आप कैरी कर रहे हैं इसको अपने साथ और आप ऐसी स्थिति में चले गए तो उसे घर पे ला करके आपको स्नान आदि करके फिर से दोबारा उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के पूजन करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया हुआ, दिवाली हुई, धनतेरस, जन्माष्टमी की रात हुई, होलिका दहन की रात हुई, मकर संक्रांति हुआ। इन दिनों में विशेष तिथियों पर श्रद्धा पूर्वक आप पूजन करें ना करें, इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, और जब भी पॉसिबल हो तो इसका पूजन करें। थोड़ा इसमें और ऑरेंज सिंदूर, हल्दी, एक जोड़ा लौंग, 2 इलायची, कपूर की टिक्की, ये चढ़ा करके आपको चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। धूप दीप जलाएं और इस प्रकार से आप हत्ता जोड़ी का पूजन करें। आप चाहें तो थोड़ा से चमेली के तेल के कुछ बूंदे इस पर डाल सकते हैं और ऑरेंज वाला सिंदूर चुटकी भर के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जाप भी करना चाहिए। स्फटिक की माला हो, अभिमंत्रित कमलगट्टे की माला हो, इससे आप ये मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। और अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से 11 माला हो सके तो 11 माला का जाप कर लीजिए, रात को 10 बजे के बाद कर लीजिए। चमत्कार अपने आप आपके जीवन में होगा। पैसों की समस्या आपके जीवन से कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पति पत्नी बच्चे सब मिल करके, एक परिवार के लोग 11 माला कंप्लीट कर लीजिए। इस जाप का सब मिल करके भी कर सकते हैं। और फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में समृद्धि के स्वरूप में, सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में, आपके घर में स्वास्थ्य के स्वरूप में, सौभाग्य के स्वरूप में माई सदा विराजित रहे। आपको थोड़ा भोग भी रखना चाहिए माता लक्ष्मी के सामने। अगर रात्रि में आप साधना करेंगे हत्ता जोड़ी पर तो भोग में सफ़ेद रसगुल्ले, कोई सफ़ेद चमचम आदि मिठाई हो उसका भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को हमेशा सफ़ेद मिठाई पसंद है, रसगुल्ले आदि, चमचम आदि, इस बात का ध्यान रखें। और राजस्थान में इस दिन इमलानी और खिचड़ी बनाई जाती है। विशेष रूप से इमली का मीठा पानी होता है और खिचड़ी बनती है और इसका भोग लगाया जाता है इस दिन भगवान को, और वही माता की खिचड़ी सभी लोग खाते हैं। तो आपके यहाँ भी बनती हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इस दिन सोना ज़रूर खरीदा जाता है, भूमि खरीदा जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। और लक्ष्मी कारक चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अगर महंगी महंगी सोने चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मी कारक चीज़ें घर में रखने से क्या होता है, वो आपके रास्ते की जो पैसों की बाधा है उसको क्लियर करके आपके घर में धन को आकर्षित करती है। तो मुहूर्त क्या है खरीदारी का इस दिन? 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से लेके 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक। हालांकि मिडनाइट को तो कौन खरीदेगा, लेकिन जो अब्रॉड के लोग हैं उनके लिए ये काम आएगा। तो सुबह अगले दिन सुबह 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। चाहे प्रॉपर्टी लेना हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई लक्ष्मी कारक चीज़ें, कोई हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि लेना हो, कोई भी महंगी चांदी की वस्तुएं, कोई धातु की वस्तुएं लेनी हो, आप कोई भी खरीदारी करना हो, राहु काल में भी कोई भी खरीदारी हो या फिर शुभ कार्य हो, आप प्रारंभ इस दिन कर सकते हैं। ये नहीं देखा जाता है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप महंगी धातु नहीं खरीद पा रहे तो मैं आगे 6 चीज़ें आपको बता देती हूँ फटाफट जो आप इस दिन खरीद सकते हैं। सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल की चीज़ खरीद सकते हैं। हत्ता जोड़ी आदि बताया मैंने आपको, वो खरीद सकते हैं। अभिमंत्रित कड़े, जैसे अभी होली पर सिद्धि होती है, त्रिधातु के कड़े,
इस तरह से त्रिधातु के कड़े आप बनवा के पहन सकते हैं। तांबा, पीतल, चांदी इस दिन अभिमंत्रित करके इसको घर लाना चाहिए। आप चाहे तो इनकी अंगूठियां बनवा करके पहन सकते हैं। और ये भी नहीं खरीद सकते तो एक मुट्ठी जौ आज के दिन अपने घर लाना चाहिए और उसको पूजा कर लीजिए। एक पिंक कलर के या रेड कलर के रेशमी कपड़े में बांध करके उसको रख लीजिए या पीतल की कटोरी में। और मैंने जादू की झांपी, जब नवरात्र में सिद्ध हुई थी, जादू की झांपी जिनके पास है उनको इस दिन चाहिए कि सारी सामग्री को निकाल लीजिए जादू की झांपी से और उसे फिर से धो करके आप जो जौ है पुरानी उसको आप चिड़िया आदि को दे दीजिए। और या फिर आप अनाज पिसवाने जाएंगे तो उसमें मिला के आप अनाज पिसवा सकते हैं। और नहीं तो आप और उसके बाद उसमें फ्रेश जौ आपको आज के दिन भर के उसकी पूजा कर लेनी है। सभी चीज़ें जो सामग्री आप झांपी से निकालेंगे उस पर थोड़ा सा गंगाजल तुलसी छिड़क करके 2 बूंद अत्र, अगर आपके पास है अत्र तो अत्र आपको छिड़क देना चाहिए और दोबारा उसमें शुद्ध जौ भर करके स्थापित कीजिए। मैं आपको जय माँ लक्ष्मी या ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों ये एक अपने आप में स्वर्ण खरीदने जैसा ही शुभ माना जा सकता है। और आप चाहें तो श्री यंत्र ले सकते हैं आज के दिन। स्फटिक, अपने घर में स्फटिक की कोई चीज़, स्फटिक यानी प्योर क्रिस्टल, ध्यान रखें नकली क्रिस्टल, नकली स्फटिक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो राहु दोष को बढ़ाता है। तो स्फटिक में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है स्फटिक को भी। तो आप स्फटिक का श्री यंत्र श्रेष्ठ है, वो अफोर्ड कर सकते तो वो खरीदिए। 1.25 लाख जाप से, लक्ष्मी जाप से अभिमंत्रित करके उसको 1.25 लाख सूक्त से अभिमंत्रित करके उसको सिद्ध करके अपने घर पे विराजमान कीजिए। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में स्थापित कीजिए। आप देखिए अपने दुकान आदि में रखिए, प्लांट में रखिए, आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इस दिन आप कोई भी जेमस्टोन हुआ, कोई रत्न हुआ, कोई नवग्रह से रिलेटेड कोई वस्तु हुआ वो आप खरीद सकते हैं। कछुए, स्फटिक के जो कछुए आते हैं, क्रिस्टल वाले कछुए आते हैं, अगेन यहाँ पे बोलूँगी कांच वाले सस्ते वाले कछुए ना खरीद के घर में लाएं, वो राहु दोष को बढ़ाएगा। प्योर स्फटिक के कछुए हों, जिसको स्वरोस्की कहते हैं या क्रिस्टल कहते हैं, उसके कछुए होने चाहिए। हज़ारों रुपए के होते हैं इसलिए इनको कांच, सस्ते कांच ना रखें कि राहु दोष बढ़ा दे। अच्छे महंगे वाले आपको मिले तो वो आप स्थापित कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंट में तांबे की ईंट हनुमान जयंती पर विशेष रूप से मंगल दोष के लिए सिद्ध करवाई है। आप इस प्रकार के तांबे की ईंट अपने घर से वास्तु दोष का निवारण हेतु, अपने जो लोग के भी शादी विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, मंगल दोष है, उसके निवारण हेतु, कोई कुल देवी देवताओं को बांध दिया गया है उसके निवारण हेतु, परिवार में किसी प्रकार का कोई बंधन हुआ है तो उसके निवारण हेतु, दोस्तों इसको ब्रह्म ईंट कहते हैं। मंगल ब्रह्म ईंट होता है और वास्तु में ये बहुत बहुत खास होता है। तो अगर ये आप अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आप इस दिन इनको आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर पे, यानी कि इनको आप आज के दिन खरीद सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो ब्रह्म ईंट है इसको अपने घर के चारों कोनों में एक एक और मध्य में यानी ब्रह्म स्थान में दबाना चाहिए एक। और अगर आपका घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो अपने घर का वास्तु पहले चेक करवाइए, फिर इसको ठीक दिशा में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों ये ब्रह्म ईंट आपके घर के सभी नकारात्मकता को स्वाहा कर देता है। अगर काला जादू किया हुआ है, किसी प्रकार का किया धरा आपके घर पे है, बंधन किया हुआ है, तो इसे आपको 7 गोमती चक्र के साथ अभिमंत्रित करवा के 88,000 जाप और 1.25 लाख सिद्धि करा के इसे घर के मुख्य द्वार पर आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में बांध देना चाहिए, किसी पीले कपड़े में लटकाना चाहिए। आप देखेंगे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जो लोग ऐसे ही लटकाना चाहते हैं ईंट को मुख्य द्वार के सामने, तो वो घर के अंदर प्रवेश करके एक हाथ के अंदर आपको इस ब्रह्म ईंट को लाल कपड़े से अच्छे से बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके आपको इसमें 7 गांठ लगानी है और अपने घर के मुख्य द्वार से एक हाथ अंदर आपको इसको कहीं पर भी लटका देना है या छुपा कर रख देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कुछ ना हो सके तो कम से कम 1 मुट्ठी धनिया, गोटा धनिया हमेशा कहती हूँ आप इस दिन ज़रूर खरीद करके लाएं। तो धन से भी ज़्यादा आवश्यकता है घर में शुभता रखने की। ऐसा नहीं है कि आपके घर में इन चीज़ों को खरीदने से ही शुभता आएगी, लेकिन इन चीज़ों को खरीदते रहने से अगर आपके घर में नकारात्मकता ज़्यादा होती है तो ये आपके घर की ऑरा को क्लीन करते रहते हैं।
कहते हैं ना हैरी पॉटर का जो मैजिक बैंड होता है उसको जैसे छड़ी को घुमाने से काम करता है, इसी तरह से इन चीज़ों को आप अपने घर पे घुमाइए, अपनी घर की ऑरा में खोल करके रखिए। आप देखिए ये चीज़ें आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करेगी। साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कौन कौन सी चीज़ों का आपको दान भी करना चाहिए। थोड़ा सा आम, चीनी आदि ये सब पीने का पानी, थोड़ी से आप छाछ के छबीले लगा सकते हैं, आप शरबत के छबीले लगवा सकते हैं। किसी को आप मिट्टी के पात्र में जल और आम भर करके चीनी डाल करके दान कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ बायना विधि में डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप कनेक्टेड रहिए। और इस दिन जौ का दान भी करना श्रेष्ठ होता है, स्वर्ण दान के समान माना गया है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। मैंने कोशिश की है, आपको अगर मेरा कोई रह गया हो कोई बात बतानी तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। और अकेले नहीं सुनना है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। और अक्षय तृतीया अपने आप में ज़बरदस्त दिन है, ज़बरदस्त मीन्स ज़बरदस्त दिन है। और इस दिन को पूरा यूज़ कीजिए। गर्मियों का धनतेरस है और इस धनतेरस को, धन आगमन, माता लक्ष्मी के आगमन को आपको अपने घर में बलिष्ठ करके माता लक्ष्मी को, अपने ग्रहों को लेकर के आना है, इनवाइट करना है माता लक्ष्मी को, और आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। तो इस दिन खरीदारी जरूर करें, जो आपका पॉकेट अलाउ करे वही चीज खरीदें, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी के कहने में नहीं आना है। आपके जो पॉकेट अलाउ करे, जो आपका दिमाग बोले, वही चीजों को आपको आज के दिन खरीदना चाहिए। और बड़ी शुभता के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ आप उस चीज को खरीदें। और इस दिन गौ चारे का दान हुआ, ब्राह्मण भोजन आदि करवाना हुआ, या किसी गरीब को भोजन करवाना हुआ, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, कहीं ना कहीं थोड़ा दान अवश्य करें। पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति का भी त्यौहार है। बताऊंगी आगे डिटेल्स में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।